अच्छा सर, हमने अपनी कल की क्लास तक एक रेशो कवर किया था जिसका नाम था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो रेशो मुझे ये बता रहा था कि भाई कंपनी में पूरा पैसा जितना लगाया हुआ है, पूरे पैसे से यहाँ से मतलब ये था कि शेयर होल्डर का पैसा इक्विटी की मद में या लैंडर्स का पैसा डेट की मद में जितना लगा हुआ है, ये हम उन सबको कितना कमा के दे रही है कंपनी। तो वो इंडिकेट ये कर रहा था कि एक कंपनी को अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें, इस पर्सपेक्टिव से कि उसमें जितना पैसा लगाया गया है वो कंपनी उस लगाए हुए पैसे पे सबको कितना रिटर्न दे रही है। सबको रिटर्न देने का मतलब है लैंडर्स प्लस शेयर होल्डर्स दोनों को। और फिर हमने ये कहा था कि भाई ये जो रिटर्न है वो लोगों के रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए। रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब ये है शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड डिविडेंड या उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन और मेरे लैंडर्स का इंटरेस्ट। ये रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा अगर मैं रिटर्न कमा के दे रहा हूँ, यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न में ज़्यादा दे रहा हूँ, तो कंपनी इज़ मैनेजिंग इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड वेरी एफिशिएंटली। पर अगर इससे कम है तो फिर अलार्मिंग बात है। और फिर हमने दो कंपनीज का कंपैरिजन भी देखा था। बात क्लियर है? तो खैर, एक तो रेशो वो हो गया। आज की क्लास में हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। मैं क्या सिखा रहा हूँ आज? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल का मतलब यह है कि सिर्फ शेयर होल्डर का लगाए हुए पैसे के ऊपर कितना रिटर्न दे रहे हैं। आप ईपीएस को याद करें, अर्निंग पर शेयर में हम क्या करते थे? हम बोलते थे कि भाई आप सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा रखें और उसके नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर रखें। पर वो रेशियो क्या बताता है? ईपीएस बताता है एक शेयर पे कितना कमा के दिया ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। क्योंकि मुझे तो एक डिफ्रेंसिएशन करनी है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वापसी की है मेरी, तो मैं आपको लॉजिकली भी बता दूँ। ईपीएस क्या बताता है? एक शेयर पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कितना कमा के दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बंटवारे के बाद जो बनता था। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दोनों चीज़ें सिखाई हुई हैं। ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे हरकत वही कर रहा हूँ। देखो लिखा हुआ क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी यहाँ पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड को कटा दो। वही क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वाला चक्कर यहाँ पर भी है। तो पैसा किसका बचा? पैसा बचा आपका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। प्रॉफिट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर यानी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, वही वाला है जो ईपीएस में था। पर इसको नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करने के बजाय आप टोटल इक्विटी से डिवाइड करते हैं। टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर का कैपिटल, शेयर होल्डर का प्रीमियम, शेयर होल्डर के बकाया रिजर्व्स यानी रिटेन अर्निंग वगैरह। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो रिटेन अर्निंग कंपनी में पड़ा हुआ है वो भी तो पैसे की मद में पड़ा हुआ है ना। तो उन सबको मिला के शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज कंपेयर टू द अमाउंट, नॉट एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ शेयर्स। अगेन ईपीएस और इसमें फर्क है। ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, ये क्या है? रिटर्न या अर्निंग ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। वो क्या है? पर शेयर है। ये क्या? अमाउंट के ऊपर जितने पैसे फंसे हुए हैं इक्विटी होल्डर्स के वो। तो आप मुझे बताएं इससे पहले वाले रेशियो में और इस रेशियो में क्या फ़र्क है? इससे पहले वाला रेशियो बताता है हम सबको कितना कमा के देते हैं इंक्लूडिंग लैंडर्स। ये बता रहा है कि मैं सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को उनकी जमा पूंजी पे कितने कमा के दे रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है। आए देखते हैं ये क्या बताता है। देखिए लिखा हुआ भी है मैंने। ये बताता है कि कंपनी हर एक रुपए की इक्विटी पर कितना कमाती है। हाई होने का मतलब है कंपनी अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसे कमा के दे रही है। ये जितना हाई होगा इसका मतलब ये है कि कंपनी को अर्निंग्स में जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा मिलेगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी उसका। क्योंकि देखो ये जो अमाउंट निकाल के दे रहा है लगाए हुए पैसे के ऊपर, पैसे के ऊपर बात कर रहा हूँ, शेयर्स के ऊपर नहीं, लगाए हुए पैसे के ऊपर, ये जितना हाई होगा ये टेक्निकली सबको बांटने के बाद है ना। अगर सबके बंटवारे के बाद है तो टेक्निकली मैं कह रहा हूँ कि ये रिटर्न जितना ज़्यादा उतना शेयर होल्डर के लिए अच्छा। बात समझ आ रही? अगेन दिस इज नॉट अ डिविडेंड, याद रखिएगा। ये डिविडेंड नहीं है, ये आपका इंटरेस्ट को टैक्स को माइनस करने के बाद और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की चौरंगियों को भी पैसे देने के बाद जो पैसा बच गया ये वो रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, नॉट एज पर शेयर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि उनकी लगाई गई, उनकी फंसी हुई एक्विटी जो कंपनी में पैसे लगे हुए हैं उन पे हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उनको कितना कमा के देते हैं। पर अगेन आफ्टर मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू इंटरेस्ट यानी लैंडर्स,
लैंडर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की चोरंगियों को फारिग करने के बाद, सबके बाद हम इनको कितना कमा के दे रहे हैं इनके लगाए हुए पैसे पे। तो लॉजिकल बात है, फॉर्मूला के अंदर इनकी लगाई हुई इक्विटी नीचे आएगी और इनके पैसे ऊपर आएंगे। इससे पहले क्या था, सबके लगाए हुए पैसे, सबके पैसे ऊपर, सबके लगाए हुए पैसे नीचे और सबकी कमाई ऊपर। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की कमाई और नीचे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की इक्विटी। सिंपल उसूल है ना। तो अगर भूल जाओ तो ये याद रखना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है सबके लगाए हुए पैसे पे सबका रिटर्न। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल का मतलब क्या, शेयर होल्डर के लगाए हुए पैसे पे शेयर होल्डर का रिटर्न। सिंपल इज दैट। आ जाए जी, इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिसका रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल स्टेबल और इंक्रीजिंग होगा। सेम थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे जी, हमने कहा कंपनी अचीव्ड फॉलोइंग बैलेंसेस इन 31 दिसंबर 2018 एंड 19। दोनों चीज़ों का डेटा दे दिया मैंने आपको। अच्छा, अब 2 साल दिए हुए हैं और सॉर्ट ऑफ अगर मैं कहूँ कि अगर मैं दोनों का एवरेज ले लूँ तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, एवरेज का मतलब ये है कि पूरी इक्विटी का एवरेज। हेयर आई डोंट नीड टू कंसिडर द बैंक लोन्स। ऑल्दो नीचे देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्जेस ऑन बैंक कितने हैं, 30,000 रुपये। मैं इसको ऐड वैड नहीं करूँगा, वापस से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं निकालूंगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैंने कहा कि सर अगर मैं अमाउंट्स अगर सेम है तो पीछे से उठा सकते हैं। टोटल इक्विटी 2018 और 2019 की है, सही है। हमने कहा सर अगर मैं इन दोनों को सम करूं और डिवाइड बाय 2 करूं तो मेरे पास आ गई एवरेज इक्विटी, सही है जी। अच्छा, एवरेज इक्विटी मेरे पास कितनी आई, 8,50,000 रुपये की। अब मैं इस 8,50,000 रुपये की इक्विटी में कह रहा हूँ मेरे शेयर होल्डर की ऑन एवरेज इतनी इक्विटी फंसी हुई थी साल के बीच में, 2 सालों का एवरेज है ना। अच्छा, फिर मैंने कहा मुझे रिटर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स लूँ या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर मैंने कहा मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे एक और चीज़ देखी, क्या यहाँ पे कोई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है। ये जो शेयर होल्डर का डिविडेंड है ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है। मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की कमाई निकाल रहा हूँ, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की बची कुची कमाई नहीं निकाल रहा। अगेन याद रखो, मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, शेयर होल्डर की कमाई, शेयर होल्डर की बची कुची कमाई नहीं। तो मैं पूरा प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर का चक्कर नहीं है। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दूं एवरेज इक्विटी से, तो मेरे पास आ गया 17% का रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। मेरे पास आ गया रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, 17.06। तो सर ये हमें बता रहा है कि भाई रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल क्या मेजर करता है। बोलता है कि भाई एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड बाय शेयर होल्डर। ये इसका मतलब बता रहा हूँ मैं, जो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। द फिगर अबव शोज एज अ परसेंटेज ऑफ 117.06 मीनिंग दैट the entity generates a return of ₹17 और रुपीज़ every 100 invested in the company। यानी अगर किसी ने 100 रुपये लगाए हुए हैं तो उस शेयर होल्डर को कितना कमा के दे दिया, सिर्फ शेयर होल्डर को 17 रुपये। क्यों? क्योंकि रिटर्न है। अच्छा, तो सर इसमें लैंडर्स का पैसा कहेंगे बांटने के बाद, सब कुछ करने के बाद ही है। बात क्लियर है? तो इस रेशो को परखने का तरीका यह है कि भाई आप 1 रुपया लगाते हैं तो 0.17 आपको कंपनी कमा के दे रही है शेयर होल्डर को उसकी इन्वेस्टेड इक्विटी के ऊपर। बात क्लियर है? तो सर ये था आपके पास सॉर्ट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल का एक रेशियो। तो किसी सवाल में ये भी निकालने को आएगा, वो भी निकालने को आएगा, फिर दोनों को मिला के कंपेरिजन करेंगे और फिर लिखने का तरीका होगा कि भाई अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल इतना है, तो आप फिर कंपेयर करते हैं कि भाई बांटने के बाद कितना बचता है इनके लिए। तो फिर दोनों कंपनीज के एनालिसिस और दोनों कंपनी की कमेंट्री होगी। यानी अगर सिर्फ एक ही कंपनी का डेटा है तो आप क्या करेंगे,
आप बोलेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल ये बताता है कि 1 रुपये की इक्विटी पे इतना कमा के देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है कि जितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है सबको कितना कमा के देता है। सिंपल इज सवालात करेंगे, पहले बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले लें रेशियोज की। अगली क्लास में अगला रेशियो कराता हूँ। जज़ाकल्लाह।